माय डियर ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आप देखिए कि क्या डिफरेंसेस हैं वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर में। तो बात करते हैं हम वैलेंसी की। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग या पार्टिसिपेट करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करते हैं, वो कहलाती है आपकी वैलेंसी। आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी सेल by sharing or participate, या आप कह लीजिए ट्रांसफर फॉर सेचुरेशन। सेचुरेशन के लिए अपने ऑक्टेव को फुलफिल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर या शेयरिंग करते हैं एलिमेंट, वही आपका एलिमेंटों की संख्या कहलाती है क्या? वैलेंसी। अपने ऑक्टेव को फुलफिल करने के लिए कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग या ट्रांसफर करता है, आदान प्रदान करता है, पार्टिसिपेट करता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। और वो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंसी सेल का, आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल का। तो हमने कह लिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी सेल बाय शेयरिंग और ट्रांसफर फॉर सेचुरेशन और ऑक्टेव फुलफिल कॉल्ड वैलेंसी। तो वैलेंसी है जो ऑक्टेव को फुलफिल करने के लिए शेयरिंग या ट्रांसफर किया जाता है। बट ऑक्सीडेशन नंबर टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्जेज found on any atom called oxidation number। किसी भी एटम पर जितने कुल टोटल चार्ज होते हैं उसे कहा जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, या कहा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी एटम पे जितने चार्ज होंगे वो चार्ज आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। जितना देगा पॉजिटिव चार्ज होगा, लेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर डोनेट किया तो पॉजिटिव, एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव, और वो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे आपका NaCl है, तो NaCl अगर आयोनाइज्ड हुआ तो Na+ और Cl-, Na पॉजिटिव, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में 1 होगा। बट यहां आपका Na है 281, क्लोरीन है 287। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, 2 4 6 7। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये लेगा। तो Na ने डोनेट किया पॉजिटिव एंड Cl ने लिया तो आपका निगेटिव। तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ट्रांसफर किया, लेन देन किया, ये इसकी वैलेंसी होगी। तो सोडियम की वैलेंसी 1 एंड क्लोरीन की भी वैलेंसी आपकी 1 ही होगी। दिस इज ए वैलेंसी। बट ऑक्सीडेशन नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस फाउंड एनी एटम कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जितना एटम पे चार्ज होगा वही उसका होगा ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं, वैलेंसी ऑलवेज होल नंबर। ये हमेशा होल नंबर होगा, पूर्णांक होगा। बट आपका ऑक्सीडेशन नंबर
ऑक्सीडेशन नंबर आर पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल एंड आपका जीरो। तो जीरो तो यहां भी होगा, आपका होल नंबर है, और ये होगा आपका इनर्ट गैसेस का। तो इनर्ट गैसों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ये बैलेंसी होगी जीरो, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर आएगा पॉजिटिव भी। जैसे आपने लिख लिया H2SO4, सल्फर का निकाल लिया, 2 प्लस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +6, ये आ गया +6। यदि कहा जाए मीथेन में बताइए, तो x कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिए, x प्लस है आपका 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4, तो कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर -4, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर +6। यहां लिख लीजिए आप N3H, नाइट्रोजन का निकालिए x, तो 3x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/3, तो फ्रैक्शनल होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। आपका निकिल कोबाल्ट लिख करके 4 लिख लीजिए, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो निकिल के ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। न्यूट्रल ऑक्साइड है, निकिल के ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो ये सारे प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबरों को रिप्रेजेंट करेगा। और ये होगा चार्ज, इस पर पाए जाने वाले कुल चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिव, जितना लेगा वो निगेटिव। अगर ये आपका न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि इस पे चार्ज जो है ये 0 है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। बट ये हमेशा होगा आपका होल नंबर जो बताता है बैलेंसी। जैसे यहां अगर आप लिख ले, यहां देखिए आप, ये हमने लिख लिया मीथेन, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। मीथेन है, डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, सब में कार्बन की बैलेंसी है कितनी, 4। तो सारे कंपाउंडों में कार्बन की बैलेंसी 4 है। यहां चलिए आप, यदि हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो CH4 x + 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4, -4, CH2Cl2 x + 2 -2 इक्वल टू 0, आ गया है आपका x इक्वल टू 0। CHCl3 x + 1 - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपका +2। CCl4 x - 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपका +4। अब आप देखिए, मीथेन में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये -4, डाइक्लोरोमेथेन में आपका 0, क्लोरोफॉर्म में +2, कार्बन टेट्राक्लोराइड में +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कंपाउंडों में अलग अलग होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन डिफरेंट कंपाउंड, बट यहां बैलेंसी ऑलवेज सेम ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट कंपाउंड। अगर डिफरेंट कंपाउंड हो तब भी एक एलिमेंट की बैलेंसी जो है ये ऑलवेज सेम होगी, तो बैलेंसी जो है नहीं बदलती है, बट कंपाउंडों के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। यदि जो है आपको एक सबसे बड़ा पॉइंट देखिए, अगर आपसे कहा जाए
कि +1 ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स +1 का मतलब है कि किसी एटम पर आपका 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज +1 एनी एटम कॉल्ड +1 ऑक्सीडेशन नंबर। इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए इस पे +1 आ गया है पॉजिटिव चार्ज। यदि आपको कहा जाए -1 तो Cl पे जैसे -1, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है, एक्सेप्ट किया है, इसलिए इस पे -1 चार्ज है। ये मीनिंग है -1 ऑक्सीडेशन नंबर की। यदि कह दिया जाए 0 ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ चार्ज एनी एटम और कंपाउंड इज 0। किसी एटम पर आपका 0 है, जैसे आपका H2, Cl2, F2, S8, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी चेंज नहीं होता है, बट कंपाउंड बदलते हैं तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी आपका चेंज हो जाता है। यहां मिलता है आपको 2 कंपाउंड, जैसे हमने लिख लिया अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ये है आपका N3H, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। इसे कहा जाता है आपका हाइड्रोजोइक एसिड। बट यहां हम निकालते हैं NH3 में नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आ जाता है आपका -3। और N3H में यदि कैलकुलेट किया जाए नाइट्रोजन का आपका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है -1/3। ये आपका आ गया कितना? -1/3, यहां -3। तो कंपाउंड यदि बदला तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, बट यहां कंपाउंड बदला तो दोनों में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी रही? 3। तो वैलेंसी चेंज नहीं होता है, बट कंपाउंडों के अकॉर्डिंग जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाते हैं।